अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि डिस्टेंस को कैसे डिफ़ाइन करना है और डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफ़ाइन करना है। जी, तो डेफिनेशन मैंने लिख दी है। डिस्टेंस के लिए अगर हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो ये है कि ये कंप्लीट लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें जो है वो डायग्राम ड्रा करके ही हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं एक डायग्राम शॉर्ट सी ड्रा करता हूँ टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। एज वी लर्न अबाउट द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, तो इसके लिए फिर हम इनमें से किसी एक क्वांटिटी को स्केलर और एक क्वांटिटी को वेक्टर कहते हैं। किसको वेक्टर और स्केलर कहते हैं वो देखने के लिए अभी हम इसको देखते हैं। अब आप देखेंगे ए से बी को अगर हमने अप्रोच करना है तो उसके लिए एक पाथ हमारे पास ये अवेलेबल है जो कि कर्व्ड पाथ है। इसको हम पाथ 1 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास पाथ 1 है जिससे हम मूव करके ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज़ स्ट्रेट लाइन। ये हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं पाथ 2। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि हम पाथ 1 को चूज़ करते हैं या पाथ 2 को चूज़ करते हैं। अब होता क्या है कि मोस्टली जब हम किसी रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कुछ रोड्स तो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, लेकिन कुछ रोड्स में कर्व आते हैं, टर्न्स आते हैं, यू टर्न्स आते हैं, तो वहाँ पे हमें टर्न लेना ही पड़ता है। इसलिए जब हम किसी भी रोड के ऊपर जो साइन बोर्ड्स देखते हैं उनके ऊपर जो डिस्टेंसेस देखते हैं वो असल में डिस्टेंस ही होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। क्योंकि हमें हर मोड़ मुड़ना होता है, हमें हर एक कर्व पाथ पे टर्न करना होता है, तो इसलिए वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट रोड ही हो। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट लेंथ को ब्रीफ करता है, जबकि ये जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बताता है। और अगर हम डायग्राम की मदद से इन दोनों को बारे में बताएं तो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि पाथ 2 है, और ये है कंप्लीट लेंथ जो एक बॉडी कवर कर रही है इन केस ऑफ डिस्टेंस। तो ये मेन डिफरेंस है इनमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। इसके अलावा हम और भी डिफरेंसेस इसके देख लेते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस की बेस पे क्वेश्चन आता है, तो 2 से 3 डिफरेंस आपको इसके आने चाहिए। अब इसमें एक डिफरेंस हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं। ये इसका पहला डिफरेंस हो गया, इसकी डेफिनेशन। दूसरा, अगर हम कह दें कि ये क्वांटिटी क्योंकि डायरेक्शन लेस है या इसकी डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं होती, किसी भी एक पॉइंट पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए हम कह देते हैं कि ये डायरेक्शन लेस है। ये मैग्नीट्यूड तो इसके पास है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो इसलिए ये क्वांटिटी स्केलर है। जबकि इस केस में हम कह देते हैं कि ये क्वांटिटी वेक्टर है। तो ये दो डिफरेंस इसके मेन डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस जाहिर सी बात है, जब हम इसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, तो सिंबल के केस में हम इसके लिए डिस्टेंस के लिए तो सिंपल डी लिखेंगे या बाज़ दफ़ा हम एस भी लिख लेंगे, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नाउन होती है, इसलिए इसके लिए जब हम डी लिखेंगे तो उसको हम बोल्ड लेटर के अंदर लिखेंगे। बुक में भी जब आप रीड करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ को तो आपको हमेशा बोल्ड लेटर में ही वो क्वांटिटीज़ लिखी नज़र आएंगी जो कि वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो ये अगर हम एक और एग्जांपल इसकी लें तो एरोप्लेन की एग्जांपल मीन्स कि इसके हम एग्जांपल दे सकते हैं। एक और डिफरेंस भी इसमें आ सकता है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रैंडम पाथ, मीन्स के कर्व्ड पाथ भी हम कह सकते हैं। तो रैंडम पाथ पे जो मूवमेंट होगी वो बॉडी का डिस्टेंस होगा, लेकिन अगर वो स्ट्रेट पाथ पे बॉडी डिस्टेंस कवर करती है तो उसके लिए हम कहेंगे कि ये बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं जिसकी बेस पे हम इनके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं, और ये पूछा भी शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ही जाता है। तो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट स्पीड एंड वेलोसिटी है। इसकी भी पहला अगर हम इनमें डिफरेंस देखें तो डेफिनेशन का डिफरेंस आएगा। स्पीड बताती है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यहाँ पे वर्ड डिस्टेंस यूज़ हुआ है, और यहाँ पे भी हमने ऊपर डिस्टेंस के बारे में ही पढ़ा है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब है स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका दूसरा पॉइंट जो है वो
स्केलर क्वांटिटी का आता है। वेलोसिटी जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम होता है, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन नाउन होती है इसलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। अब इसमें जो मेन डिफरेंस आगे था सिंबल का, तो हम इसमें भी देखते हैं कि सिंबल हम इसका कैसे लिखते हैं। तो हम स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन केस ऑफ वेलोसिटी भी हम इसको v के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसमें हम डिफरेंस क्या करेंगे कि इसको हम बोल्ड लेटर के अंदर लिख लेंगे या इसके ऊपर एरो हेड लगा देंगे, जिससे ये पता चलेगा कि ये क्वांटिटी वेक्टर है। अब इसका फार्मूला होता है जो सिंपल हम लिखते हैं, इसका फार्मूला वो है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम या टाइम टेकन, जबकि इस केस में हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम या टाइम टेकन। तो ये इन दोनों का फार्मूला है और ये भी इसका एक डिफरेंस है। अब उसके बाद हम इसकी अगर सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन लिखें तो v इज़ इक्वल टू आ जाएगा, हम सिंपली इसको s के साथ लिखते हैं इसके डिस्टेंस को, तो हम v/t लिख लेते हैं, मैं s/t लिख लेते हैं। जबकि इस केस में हम लिखते हैं, अगर हम s लिखेंगे तो बोल्ड लेटर में लिखेंगे, और अगर हम इसको d लिख लेते हैं तो एरो डाल के हम ऐसे लिखेंगे। तो एक और बात इसमें, अगर सिमिलरिटी कभी पूछ ले तो सिमिलरिटी इन दोनों में इनका यूनिट है, इसका यूनिट भी मीटर है, इसका यूनिट भी मीटर है। जबकि स्पीड और वेलोसिटी के केस में भी अगर हम सिमिलरिटी की बात करें तो वो सिर्फ एक ही है और वो इनका यूनिट है। जैसे इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड है अकॉर्डिंग टू इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, और इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही है, जबकि इसका यूनिट मीटर है और इसका यूनिट भी मीटर है। ये बात आपने इसमें याद रखनी है। तो स्पीड और वेलोसिटी का जो जनरल डिफरेंस है वो मैंने लिखा है। अब स्पीड और वेलोसिटी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, काइंड्स हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। हम नेक्स्ट इसके बात करते हैं कि कोई भी बॉडी जब किसी स्पीड से मूव कर रही होती है तो वो स्पीड जो है वो उसमें आपको उसकी मैग्नीट्यूड तो पता हो सकती है। जैसे एक कार जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में कर रही है वो अगर हमें पता है तो इसका मतलब है कि वो गाड़ी किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है। स्पीड भी कह सकते हैं उसको, लेकिन जब डायरेक्शन नाउन होगी तो हम उसकी कैटेगरी को वेलोसिटी की कैटेगरी के अंदर लिखेंगे, क्योंकि हमें उसकी डायरेक्शन नाउन है। अब इस केस में अगर कोई कार मूव कर रही होगी तो ये इसकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नाउन है, और हम कहेंगे कि वो 20 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। इस केस में हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है, ये नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर जब ये ब्रेक अप्लाई करेगा तो स्पीड चेंज हो जाएगी, डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए आपने इन पॉइंट्स के ऊपर भी फोकस करना है। इसके अलावा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो फाल्कन है उसकी स्पीड कितनी होती है, ये एमसीक्यूज़ में पूछता है। तो ये 200 किलोमीटर पर आवर है, और इसी तरह चीता के बारे में पूछता है कि इसकी स्पीड कितनी है, तो वो है अबाउट 70 किलोमीटर पर आवर। हम इसके बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि किलोमीटर पर आवर या यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। कि जब कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करती है तब तो हम उसको कहते हैं कि वो उसकी स्पीड है, लेकिन अगर बॉडी उस इंटरवल ऑफ टाइम में जो गिवन है इक्वली डिस्टेंस कवर करती है तो फिर हम उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। जैसे हमने प्रीवियसली लिखा है एक फार्मूला कि v होता है s/t। तो इसके अकॉर्डिंग एक बॉडी जो है वो t इंटरवल में s डिस्टेंस कवर करती है, तो उसकी स्पीड कभी कम भी होती होगी कभी ज़्यादा भी। इसका मतलब है कि ये जो v है ये एवरेज स्पीड है उसकी, मतलब फॉर एग्जांपल 10 दफ़ा चेंज हुई है तो 10 वैल्यूज़ का एवरेज हमने ये v लिखा हुआ है। तो ये वैल्यू जो है वो वेरी भी कर सकती है, कभी वो 10 हो सकती है, कभी 20 हो सकती है, कभी 50 हो सकती है, फिर 20 हो सकती है। तो अगर तो कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में 1 मीटर कवर करती है तो हम कहेंगे कि उस केस में बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, क्योंकि 10 सेकंड में वो 10 मीटर कवर करेगी, 50 सेकंड में वो 50 मीटर कवर करेगी। तो उस केस में हम टर्म यूज़ करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसके लिए अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो वो ऐसे होगा कि अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड
if it covers equal distance in equal interval of टाइम। और अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए सिंबल चेंज नहीं होगा, इसको हम वी ही लिखेंगे। और उसके लिए जब हम आगे लिखेंगे इसका फार्मूला तो वी वही रहेगा। अगर मैं इसको इन केस ऑफ थियोरेटिकली अगर मैं लिख दूं तो वो उसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हम लिखेंगे इक्वल डिस्टेंस कवर्ड। पहले मैंने सिर्फ लिखा हुआ था डिस्टेंस कवर्ड, अब मैंने इक्वल डिस्टेंस कवर्ड लिख दिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो टाइम इंटरवल भी सेम है और उसका डिस्टेंस कवर जो उसने किया है वो भी सेम है ऑफ टाइम। बाकी इसका फार्मूला जब हम लिखेंगे तो वो तो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। उसके बाद दूसरी जो डेफिनेशन है उससे नेक्स्ट वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जी। तो इसमें हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन में नोट कर दी है। डेफिनेशन में अगर हम देखें तो जो मेन चीज़ है वो डिफरेंस है वो स्पीड और वेलोसिटी का है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी, इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। अब इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी दो चीज़ें हमने उसको फोकस करना है। एक, बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट। तो एक चीज़ इसमें आ गई इक्वल डिस्प्लेसमेंट, जैसे इसमें क्या आया था इक्वल डिस्टेंस। तो दूसरी चीज़ जो आ गई है वो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये आ गया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जबकि इस केस में भी क्या था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ही था। तो इन बात पे आपने फोकस करना है कि इसमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जबकि इस केस में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही थी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसकी भी मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम देखें तो वो वैसे ही बनेगी। उसको हम लेट्स सपोज डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें अगर हम इस फार्मूला को फर्दर सॉल्व करें तो ये वी टी फार्मूला भी बनता है। अक्सर वो वेलोसिटी गिवन दे के टाइम दे के डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का भी बोलता है। तो हम इस फार्मूला को रीअरेंज कर सकते हैं, इस फार्मूला को भी रीअरेंज किया जा सकता है। अगर मैं इसको एस ओवर टी लिख लूँ और एस इज़ इक्वल टू वी टी लिख लूँ तो दैट डजेंट मीन एनी चेंज। जस्ट हम एस के लिए लिख रहे हैं और इसको वी के लिए लिख रहे हैं। तो ये जो केस है इसमें जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है इसमें बॉडी की डायरेक्शन भी नाउन होती है और हमें ये भी पता होता है कि वो कितने मैग्नीट्यूड के साथ कितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रैवल कर। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ से हम अगर किसी लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मूव करते हैं तो उसके लिए अगर हम ये देखें कि अगर स्ट्रेट रोड पे हम ट्रैवल कर रहे हैं और 1 सेकंड में गाड़ी 1 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो इसका मतलब है कि अगर वो डिस्टेंस 200 किलोमीटर है तो हम उसके लिए ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि कितने टाइम में हम अप्रोच करेंगे लाहौर को। जैसे हम मैप के ऊपर जब देखते हैं तो वो डिस्टेंस बताता है इतने किलोमीटर है और आप इतने आवर्स में वहाँ पहुँच जाएंगे। अब वो कैसे फाइंड करता है, वो फाइंड करता है एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। वो देखता है कि अगर आप स्ट्रेट रोड पे ऐसे मूव करें तो। अब इसमें एक और बात आती है कि जो वेलोसिटी होती है एरोप्लेन की वो भी यूनिफॉर्म ही होती है, क्योंकि उसमें वो इक्वली डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि इससे रेलेवेंट है। अब आप देखेंगे एक और एग्जांपल इसने दी हुई है इसकी पैराट्रूपर की। तो जो पैराट्रूपर होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी को भी हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं और उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी किसी भी बॉडी की वो वेलोसिटी होती है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है कि जिससे कोई बॉडी मूव करती है। तो अब वो जो वेलोसिटी ऑफ ट्रूपर है दैट इज़ अ कांस्टेंट वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसमें एक और वर्ड यूज़ हुआ है कि टाइम हाउ शॉर्ट और लॉन्ग, ये नहीं भी लिखे डेफिनेशन में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है ना उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर ये वेलोसिटी या ये स्पीड में बॉडी टाइम इंटरवल सेम है लेकिन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होता है तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। तो अगर वो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसको भी हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। तो इस तरह कुछ डेफिनेशंस फर्दर पूछी तो नहीं जाती क्योंकि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसके लिए इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए
कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पूछी जा सकती हैं। तो इससे रिलेटेड जो है वो एग्ज़ाम्पल है 2.2, उसको आपने ज़रूर जो है सॉल्व करना है, क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम में भी आता है। हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की बात करते हैं और उसके बाद फर्दर इसकी डिटेल की तरफ जाएंगे हम। जी, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन या एक्सेलरेशन के नाम से ये चीज़ ज़ाहिर होती है। एक्सेलरेटर, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, गाड़ी का एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर का बेसिक फंक्शन क्या होता है? या तो वो स्पीड को इंक्रीज़ करता है और या फिर वो स्पीड को डिक्रीज़ करता है। एक्सेलरेटर मीन्स कि अगर हम एक्सेलरेटर प्रेस करेंगे तो गाड़ी की स्पीड अप हो जाएगी, अगर उसको हम छोड़ देंगे एक्सेलरेटर को तो गाड़ी की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। तो दोनों सूरतों में बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा। चेंज कैसे आता है? विद रिस्पेक्ट टू सम रिलेटिव वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, पहले अगर हमने एक्सेलरेटर प्रेस किया तो पहले उसकी कुछ वेलोसिटी थी, लेट्स सपोज 20। एक्सेलरेटर प्रेस किया तो उससे उसकी वेलोसिटी हो गई 40। तो इसका मतलब है यहाँ पे दो वेलोसिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट है, एक जो 20 है और दूसरी जो 40 है। इसी तरह अगर हमने एक्सेलरेटर छोड़ दिया तो पहले उसकी वेलोसिटी थी 40, फिर कितनी हो गई 20। तो इस केस में हमें दो वेलोसिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, फाइनल मैक्सिमम हो सकती है। मैक्सिमम वेलोसिटी 0 भी हो सकती है जो फाइनल है, और इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम भी हो सकती है। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करें तो एट सम हाइट पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती। इसी तरह किसी भी बॉडी को अगर हम उसकी फाइनल वेलोसिटी से ही उसका स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं तो इसका मतलब है जब ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो उस केस में हम इनिशियल वेलोसिटी को मैक्सिमम ले रहे हैं और फाइनल वेलोसिटी को 0 ले रहे हैं। तो ये डिफरेंट सिचुएशन के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर ये क्वेश्चन आएंगे भी। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यूनिट टाइम जो भी हम कह सकते हैं इजीली। लेकिन इसमें जब हम फार्मूला लिखेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, और उसके बाद इसमें चेंज इन वेलोसिटी दो तरह की है, एक फाइनल वेलोसिटी और एक उसकी इनिशियल। अगर मैं सिंपल इसको ऐसे लिख देता हूँ एक्सेलरेशन के केस को कि a इज़ इक्वल टू वी बाई टी, तो दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर्म, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है या तो हमें बताना पड़ेगा कि ये दोनों की डिफरेंस है, और डिफरेंस के लिए हम एक वर्ड डेल्टा यूज़ करते हैं। तो इट मीन्स इट कि ये वाला जो फॉर्म है वो गलत होगी, हमें उसको फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम ही लिखना पड़ेगा। और उसके बाद अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकंड, ऊपर अगर हम ये लिखें और नीचे जो है इसका एक और सेकंड आ जाएगा तो ये इसका यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका यूनिट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए इसके ऊपर मैंने एरो भी लगाया हुआ है। अब इसी तरह जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, इसी तरह बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हो सकता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हम ये जो चेंज इन वेलोसिटी लिखते हैं इसके साथ हम ऐड कर देंगे इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो उस केस में ये जो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए बन जाएगी। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो यूनिट टाइम में या किसी एक इंस्टेंट के ऊपर जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज आएगा उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वो आपकी डेफिनेशन बुक में नहीं है लेकिन फिर भी इसमें जो मेन आगे डिफरेंस है, जो चीज़ पूछी जाती है वो है, एक है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसके लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं रिटार्डेशन, या इसके लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं डीसेलरेशन। तो ये तीनों नाम इसी के हैं। अब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है? अब जैसे मैंने अभी बताया कि गाड़ी का एक्सेलरेटर जब प्रेस करेंगे तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो उस केस में बनने वाला एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और जब हम एक्सेलरेटर छोड़ देंगे, ब्रेक अप्लाई कर देंगे, तो उस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। तो डिक्रीज़ का मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब कोई आंसर आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि ये वी एफ माइनस वी आई ओवर टी के अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, तो हम कहते हैं कि इसकी फाइनल वेलोसिटी जो थी वो थी 40, इनिशियल थी 20। तो रिज़ल्ट में ये फॉर एग्ज़ाम्पल 10 सेकंड में सारा वर्क हुआ, ये सारी वेलोसिटी में चेंज आया। तो हम कह सकते हैं कि पहले उसकी वेलोसिटी 20 थी, एक्सेलरेटर प्रेस किया तो उसकी वेलोसिटी 40 हो गई और ये 10 सेकंड में सारा काम हुआ। तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो ये आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर हम इस केस में बात करें नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस में, तो हम कहते हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 40 थी, लेकिन जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो 20 थी। तो फाइनल वेलोसिटी मीन्स 20 माइनस 40। ये कैसे मुमकिन है? ये भी 10 सेकंड में सारा काम हुआ। ये कैसे मुमकिन है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 20 हो जाए और इनिशियल 40? अब हमने ब्रेक्स अप्लाई किए हैं, जबकि इस केस में एक्सेलरेटर प्रेस किया था। अब अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा -20 डिवाइडेड बाई 10, ज़ीरो कैंसिल, तो ये -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो माइनस साइन है ये शो करेगा कि ये बॉडी का एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे गाड़ी स्टॉप हो रही है, और +2 का मतलब है कि इसमें एक्सेलरेट हो रही है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें कि व्हाट इज़ मीन बाय पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज़ मीन बाय नेगेटिव, और व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो आपने इसके अकॉर्डिंग इसको अंडरस्टैंड करना है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही हो, और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही हो। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। फर्दर के कोई क्वेश्चन होंगे तो वो कमेंट सेक्शन में पूछे जा सकते हैं।